मन सभी धर्मों का अगुवा है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा। जो मन में ऐसी गांठें बांधते रहते हैं, उनका वैर शांत नहीं होता। यहाँ इस लोक में कभी भी वैर से वैर शांत नहीं होते, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। जो इसे जान लेते हैं, उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखते विहार करने वाले, इंद्रियों में असंयत, भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को पवन। जिसने कषायों यानी चित्तमलों का परित्याग नहीं किया है, पर कषाय वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह संयम और सत्य से परे है। वह कषाय वस्त्र धारण करने के अधिकारी नहीं है। सार को सार और निसार को निसार जानकर शुद्ध चिंतन करने वाले व्यक्ति सार को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अच्छी तरह छाए हुए घर में वर्षा का पानी नहीं घुस पाता है, वैसे ही अच्छी तरह भावित चित्त में राग नहीं घुस पाता है। धर्म ग्रंथों का भले थोड़ा ही पाठ करे, लेकिन यदि वह व्यक्ति धर्म के अनुकूल आचरण करने वाला होता है, तो राग, द्वेष और मोह को त्याग कर संप्रज्ञानी बन भली प्रकार विमुक्त चित्त वाला होकर ये लोक अथवा परलोक में कुछ भी आसक्त न करता हुआ समृद्धत्व का भागी हो जाता है। मेधावी पुरुष उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे 4 प्रकार के क्लेशों की बाढ़ अपलावित न कर सके। प्रमाद मत करो और न ही काम भोगों में लिप्त हो, क्योंकि अप्रमादी ध्यान करते हुए महान निर्वाण सुख को पा लेते हैं। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। पंडित जन अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। जो साधक अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वह अपने छोटे बड़े सभी कर्म संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता जाता है। चंचल चपल कठिनाइयों से संरक्षण और कठिनाइयों से ही निवारण योग्य चित्त को मेधावी पुरुष वैसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जैसे जल से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली फड़फड़ाती है, वैसे ही मार के फंदे से निकलने के लिए यह चित्त फड़फड़ाता है। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है, जिसको वश में करना कठिन है। जो शीघ्रगामी है और जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है, दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा डांवाडोल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस सजग रहने वाले क्षुधाश्रव को कोई भय नहीं होता। इस शरीर को घड़े के समान भंगुर जान और इस चित्त को गढ़ के समान रक्षित और दृढ़ बना। प्रज्ञा रूपी शस्त्र के साथ मार से युद्ध करें, उसे जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करें और अनासक्त बने रहें। अहो, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित होकर निरर्थक काठ के टुकड़े की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा। शत्रु की अथवा वैरी वैरी की जितनी हानि करता है, कुमार्ग पर लगा हुआ चित्त उससे कहीं अधिक हानि करता है। जितनी भलाई न माता पिता कर सकते हैं, न दूसरे भाई बंधु, उससे कहीं अधिक भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।